तो आज पढ़ते हैं समांतर श्रेणियाँ, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक मतलब ए और प्रोग्रेशन मीन्स पी। समांतर श्रेणी का जो शॉर्ट फॉर्म होगा वो हुआ एपी। समांतर श्रेणी क्या होती है? एक ऐसा अनुक्रम है जिसके द्वारा किसी एक संख्या में किसी दूसरी अन्य संख्या जो कि निश्चित रहेगी उस संख्या को या तो जोड़ते हुए चलते जाएंगे। तो समांतर श्रेणी का एक क्या बना कि समांतर श्रेणी एक ऐसा क्रम होगा जिसमें किसी एक निश्चित संख्या यानी कि ए में कोई दूसरी अन्य संख्या निश्चित संख्या डी इस तरीके से जोड़ते जाएंगे या घटाते जाएंगे तो उन दोनों के बीच किन्हीं दो पदों के बीच का जो अंतर रहेगा वो प्रत्येक पदों में कैसा रहेगा? एक जैसा रहेगा। तो जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, इसको ए पी प्लस के रूप में क्या रहेगा? ए, पहला पद यहाँ पे ए रहेगा, उसमें कोई निश्चित संख्या डी जोड़ते जा रहे हैं तो अगला पद जो होगा उसमें डी जोड़ा, इसके और अगला पद चाहिए तो सी में डी जोड़ दिया, यानी कि अभी एक डी है अब हो जाएगा दो डी, और आगे चलेंगे इसमें फिर से डी जोड़ दिया जाएगा, अभी दो डी है एक और डी जोड़ दिया तो तीन डी। इस प्रकार से ये जो डी जुड़ता जा रहा है ठीक उसी प्रकार से एक दूसरा रूप और होता है। ये कब है? जब आपका डी यानी कि सार्वंतर निश्चित रहेगा और प्लस का रहेगा तब ये डी जो है जुड़ता जाता है। और यदि डी यानी कि सार्वंतर माइनस का होगा तो ये घटता जाएगा, यानी कि जो ए पी हो जाएगी वो होगी ए कॉमा ए माइनस डी कॉमा ए माइनस टू डी कॉमा ए माइनस थ्री डी डॉट डॉट डॉट, ऐसे जो है पद आता जाएगा आगे। जितनी हम आगे चलते जाएंगे हमारे पद आते जाएंगे, यानी कि किसी भी तो इस प्रकार से क्या हुआ? ए पी की एक क्या हुआ कि किसी एक निश्चित संख्या में कोई अन्य निश्चित संख्या या तो हम जोड़ते जाएं या घटाते जाएं तो जिस उस प्रकार से हमें कोई क्रम मिलेगा उस क्रम को ही क्या कहेंगे? एपी कहा जाएगा। यहाँ पर जो है ये क्या है? यहाँ ए प्रथम पद है, डी सार्वंतर लगा रेंदु, इस प्रकार से ये आपके दो पद हुए एपी के कि पहला पद जो है वो क्या है? ए। इस प्रथम पद को हमेशा ए कहा जाएगा। प्रथम पद यानी कि कोई भी आपको एपी दी हुई है उस एपी में जो पहला पद है वो ए का काम करेगा, मीन्स ए की वैल्यू होगी। और डी कैसा क्या है? यहाँ पे डी जो है सार्वंतर है, इसको निकाला कैसे जाता है? ये डी बराबर हो जाएगा द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। यदि हम डी का मान निकालना है तो द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटा दिया जाएगा तो डी का मान निकल आता है। जैसे यहाँ पे आपको किसी भी श्रेणी दी गई है से ए पी, उस ए पी जैसे दिया है 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से कोई ए पी दी हुई है। इसमें यदि आपसे पूछा जाए कि प्रथम पद क्या है तो प्रथम पद यानी कि आपको जो पहले नंबर दिया है या स्टार्टिंग में जो पद है वही आपका प्रथम पद है। तब यहाँ पे जो प्रथम पद हुआ वो है, इसको ए से दर्शाएंगे हमेशा। प्रथम पद यहाँ दिखाई दे रहा है 2। अब यदि सार्वंतर निकालना है या डी का मान निकालना है तो यहाँ आपको फॉर्मूला है डी बराबर द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। इस एपी में आपको द्वितीय पद दिखाई दे रहा है, जो दूसरी नंबर पे है वो द्वितीय पद है और दूसरी नंबर पे यहाँ पे जो पद दिखाई दे रहा है वो है 4 और पहले नंबर पे जो पद है वो है 2। तो डी का मान हो जाएगा द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। द्वितीय पद कितना दिख रहा है? 4 माइनस द्वितीय पद क्या है? 2। 4 माइनस 2 यानी कि 4 में से 2 घटा दिए जाएंगे तो हमारा डी का मान निकल आएगा। तो 4 में से 2 घटाए तो क्या बचा? 2। अतः डी का जो मान होगा वो कितना होगा? यहाँ पे 2। डी का यदि हमें किसी भी एपी में डी का मान निकालना है
तो डी का मान बहुत सिंपल है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। डी का मान जो है वो क्या है, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। यानी किसी भी एपी में से यदि आपको डी का मान निकालना है तो डी के मान के लिए क्या करोगे, दूसरे पद में से प्रथम पद को घटा देना है। जिस प्रकार से यहाँ आपने देखा कि एपी दी हुई है 2, 4, 6, 8, इसमें डी का मान निकालना है। आपको दिखाई दे रहा है द्वितीय पद ये 4 है, प्रथम पद 2 है, तो 4 में से आपने 2 को घटा दिया तो आपका 2 बचा। ये आपको डी का मान है, डी मतलब सारवंतर, ये आपका डी का मान हुआ, सारवंतर होगा। इसी प्रकार से किसी अन्य श्रेणियों में निकालना है यदि, तो अन्य श्रेणियों में भी निकाल सकते हैं। जैसे कोई अन्य श्रेणी लेते हैं, अन्य श्रेणी लिया आपने, दिया हुआ है एपी, करणी 2, करणी 8, यहाँ 2 दिया है, करणी 8, 2, करणी 8, करणी 18, करणी 32। इस प्रकार से आपको कोई एपी दी हुई है। अब इसमें यदि आपसे कहा जाए कि इसमें प्रथम पद क्या है, तब आप लोग देख सकते हो, देख पा रहे हैं। प्रथम पद यानी जो आपको स्टार्टिंग में पद दिया हुआ है, स्टार्टिंग में आपको जो पद दिया हुआ है वो है 2। दूसरे नंबर पे जो पद दिया है वो द्वितीय पद है। दूसरे नंबर का पद है करणी 8। तीसरे नंबर पे पद दिया हुआ है वो करणी 18। चौथे नंबर पर जो पद दिया हुआ है वो है करणी 32। यदि आपको यहाँ से प्रथम पद कहा जाए तो प्रथम पद आपको दिखाई दे रहा है, प्रथम पद जो पहले दिया है इसको हमेशा ए से दर्शाओगे, तो प्रथम पद ए बराबर आपका होगा 2। अब यहाँ से यदि आपको सारवंतर निकालना है तो आप सारवंतर भी निकाल सकते हैं। सारवंतर इसको डी से दर्शाएंगे तो ये होगा डी बराबर, अब आप लोग जानते हैं सारवंतर का जो मान होता है या जो सूत्र होता है वो होता है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। द्वितीय पद आपको यहाँ से दिख रहा है, द्वितीय पद यानी जो दूसरे नंबर है, दूसरे नंबर आपको दिखाई दे रहा है करणी 8 माइनस स्टार्टिंग में आपको दिया है 2 दिया है, करणी 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, करणी 2, ये आपका 2 ना हो के करणी 2 है यहाँ पे, तो ये करणी 2 हुआ। अब आपको करणी 8 में से करणी 2 को घटाना है। तो आप लोग सभी जानते हो कि करणी जब भी घटाई जाती है या जोड़ी जाती है तब उनका जो करणी के अंदर की संख्या है वो एक जैसी होनी चाहिए। तब आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि हम करणी 2 का तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन करणी 8 का दूसरा रूप कर सकते हैं, मतलब इसको दूसरे प्रकार से लिख सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हो 8 को आप लिख सकते हो 2 गुणित 2, यहाँ से 8 ही आपका लिखा हुआ है, 3 बार ये गुणा हो रहा है, इसको 3 बार जब गुणा किया तो कितना 8 आएगा। जैसे 2 दूनी 4, यहाँ से आपका 4 होगा। अब 4 का गुणा करेंगे 2 से तो 4 दूनी 8, मतलब ये कितना लिखा हुआ है करणी 8। अब आप लोग यहाँ जानते हो वर्गमूल निकालना जानते हैं कि यदि कोई भी संख्या किसी करणी के अंदर 2 बार यानी कि एक जोड़ा बन रहा हो तब इस जोड़े में से एक संख्या बाहर लिख लेते हैं, तो इसका मतलब होगा इस संख्या को, इस जोड़े में से एक संख्या बाहर आ गई, अंदर बचा आपका 2, ये हो गया 2 करणी 2। मतलब ये होगा कि करणी 8 को आप लिख सकते हैं 2 करणी 2, करणी 8 को आप लिख सकते हैं 2 करणी 2। तो जहाँ करणी 8 लिखा हुआ है वहाँ लिख दीजिए आप 2 करणी 2, माइनस का माइनस रहेगा। अब 2 करणी 2 का करणी 2 रहा। अब आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि ये प्लस वाली संख्या है और ये माइनस वाली संख्या है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस वाली संख्या में से आप इसको घटाओगे, यानी कि 2 करणी 2 में से 1 करणी 2 को घटा दोगे। जब 2 में से 1 करणी 2 घटाओगे तो कितना बचेगा, 1 करणी 2, ये बचा आपका 1 करणी 2 यानी कि करणी 2। ये आपका डी का मान होगा, डी बराबर होगा
करनी 2। इस प्रकार से हम किसी भी सरणी यानी कि AP की सारवंतर D निकाल सकते हैं। D निकालने का आपका जो सूत्र है उसको हमेशा याद रखें कि सारवंतर D बराबर होता है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। द्वितीय पद जो आपकी दी गई AP है उसमें आप देखोगे तो पहले नंबर जो संख्या लिखी होगी वो होगा आपका प्रथम पद, और दूसरे नंबर जो आपकी संख्या लिखी होगी वो द्वितीय पद, तीसरे नंबर पे होगा तृतीय पद, चौथे नंबर पे होगा तो चतुर्थ पद। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। तो पहला पद आप आसानी से निकाल सकते हैं। पहला पद पहले जो लिखा होगा वो पहली संख्या जो होगी वो पहला पद, दूसरी संख्या को द्वितीय पद। तब आपने सारवंतर D भी निकाल लिया, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। अब यहाँ से थोड़ी सी और आगे चलते हैं। AP में देखते हैं कि AP में और क्या क्या निकाल सकते हैं और आगे के पद किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो अब देखते हैं जो आपका व्यापक रूप है AP का, पहले वहाँ चलते हैं। आपका जो व्यापक रूप है वो है A, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D डॉट डॉट डॉट। इस तरीके से आपकी ये AP है। अब आप लोगों को यहाँ दिखाई दे रहा है कि जो AP है उस AP में जो पहला पद है वो A है, और दूसरा पद है A प्लस D, तीसरा पद है A प्लस 2D। इसका मतलब क्या दिखाई दे रहा है कि जो आपको द्वितीय पद है उस द्वितीय पद में 1D है, और तृतीय पद में 3D है, और चौथे पद में द्वितीय पद में तीसरे पद में है 2D, और चौथे पद में है आपका 3D। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमें पद चाहिए है उस पद से एक कम D रहेगा। ये तो आपका कॉमन दिख रहा है सभी पदों में, लेकिन जो सा हम पद देख रहे हैं उस पद में हमें एक कम D दिखाई दे रहा है। जैसा कि आपने देखा ये दूसरा पद है और दूसरा पद में आपको 1D मिल रहा है, तीसरा में 2D मिल रहा है। मतलब जो पद ले रहे हैं उससे एक कम D, अर्थात आपका जो nवा पद हो जाएगा, nवा पद, इसको दर्शाते हैं an से, इसको दर्शाया जाता है an से। तब an बराबर हो जाएगा आपका a प्लस, अब आपको पता है जौन सा हम पद निकालेंगे उसमें एक कम D लिया जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे nवा पद है, मतलब n में एक कम D लेंगे। तो आपने यहाँ देखा कि a प्लस n में एक कम मतलब n माइनस 1D। तब आपका ये पद होगा, nवें पद का सूत्र होगा nवा पद an बराबर a प्लस n माइनस 1D। जब भी आपको कोई सा भी पद चाहिए हो उस पद को आप हमेशा एक कम, ये तो बोलना ही बोलना है, उसके साथ जब D बोलेंगे तो D को एक कम बोलना है। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे देखते हैं, और जैसे मान लो हमें 11वां पद चाहिए है तो 11वां पद उसको दर्शाएंगे A11, n की जगह पे आप 11 रख दिया। अब A तो आपका हमेशा रहेगा ही रहेगा। बस अब आपको जब भी D लेना है तो D आप हमेशा याद रखें कि जौन सा हम पद निकाल रहे हैं उस पद से कम लेना है। तो हम यहाँ पे निकाल रहे हैं या देख रहे हैं 11 से कम कितना हुआ 10, तो ये होगा 11वां पद बराबर A प्लस 10D। ऐसे ही कोई सा भी निकालेंगे, जैसे 51वां पद होगा तो इसको अपन ने लिखा A51। इस A51 का मतलब हुआ कि यह 51वां पद। जिस प्रकार से यहाँ देखा आपने an मतलब nवां पद, ठीक उसी प्रकार से A11 का मतलब 11वां पद, फिर देखा ये 51 तो 51वां पद। तो 51वां पद तो आप लोग जानते ही हो कि हम कोई सा भी पद निकाल लें उसमें हमें ये तो लिखना ही लिखना है, हमने ये लिख ही लिया। अब जब भी D लेंगे तो जौन सा हम पद निकाल रहे हैं उससे कम D ले लेंगे। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 51वां पद निकाल रहे हैं, 51 से कम कितना हुआ 50, तो आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 50D। ये होगा 51वां पद का मान होगा A प्लस 50D। तो इस तरीके से हम कोई भी AP का हम जौन सा चाहें वह पद निकाल सकते हैं। 5वां पद भी निकाल सकते हैं, 6वां पद भी निकाल सकते हैं, 8वां पद भी निकाल सकते हैं। बस हमारे लिए क्या होना चाहिए, A का मान और D का मान। और आप लोग जानते हैं ये आपका क्या है, प्रथम पद है, और D जो है आपका वो है सारवंतर। इसका सूत्र आप लोग जानते हो, सारवंतर होता है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद।
तो इस तरीके से हम डी का भी मान निकाल सकते हैं, जो कि हमने अभी देख भी चुके हैं। तब हम चलते हैं आपकी प्रश्नावली 5.1 अध्याय 5 रहेगा, जिसमें आपको अध्याय 5 में आपको दिया हुआ है समांतर श्रेणियाँ, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसीलिए इसका जो शॉर्ट फॉर्म हुआ वो हुआ एपी। इसलिए जब भी हम यहाँ पे समांतर श्रेणी ना लिखकर हम क्या लिखेंगे, एपी। और इस एपी का जो व्यापक रूप है वो दोनों व्यापक रूप होते हैं, प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है। तो प्लस का ये व्यापक रूप आपका दिया हुआ है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। अब यहाँ से आपको ध्यान ये रखना है, यदि हमें प्लस का दिया हुआ है डी का मान यदि प्लस का आ रहा है तो हम उसको आगे जोड़ते जाएंगे तो हमारा अगले पद निकलते आएंगे। यदि हमारा डी का मान जो है माइनस का आता है तब वो डी घटता जाएगा, और इस प्रकार से हमारी एक श्रेणी मिलती जाएगी। जैसे ए है, इसमें अगला पद चाहिए, प्लस का है तो ये डी जोड़ दिया, और माइनस का है तो डी घटा देंगे तो अगला पद मिल जाएगा। एक बार घटाया दूसरा पद मिला। इसकी आगे का भी यदि पद चाहिए है तो उसी जो पहले पद में डी जोड़ दीजिए। इसमें एक डी है, इसके आगे का चाहिए है, एक डी और जोड़ दिया तो हो गया 2d, अगला पद प्राप्त हो गया। इसके आगे का चाहिए है, एक डी और जोड़ दिया 3d हो गया, ये अगला पद प्राप्त हो गया। ठीक इसी प्रकार से यदि हमारे डी का मान जो माइनस का है तो पहले पद में डी यदि माइनस कर दिया यानी कि घटा दिया तो आपको इसके अगले का पद मिल जाएगा। इसके आगे का पद चाहिए है तो आप इसमें एक डी और माइनस कर दीजिए, तो आपको दिख रहा है कि एक डी माइनस का है ही है, एक अगला पद निकालेंगे तो एक डी और माइनस का हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा a माइनस 2d। ठीक इसी प्रकार से हो जाएगा a माइनस 3d। तो ये आपके दो व्यापक रूप हैं जो कि आपको याद रखना है। और आपको ये भी याद रखना है कि n वा पद जो होता है इसे हमेशा an से दर्शाते हैं, और इसको tn से भी दर्शाया जाता है। कभी कभार इसको tn से भी दर्शा देते हैं, tn। आपको जहाँ कहीं भी tn लिखा रहे तो आपको समझ जाना कि ये n वा पद निकालना है। या आपको कहीं भी t11 लिखा हुआ है या t13 लिखा हुआ है, इसका मतलब भी आप समझ जाओगे कि हमें कौन सा पद निकालना है, 11वां पद। ऐसे कभी आपको एक रूप में दिया हो कि ये दिया है A31 मतलब हमें 31वां पद चाहिए है। तब यहाँ पे हम चलते हैं 5.1 क्वेश्चन नंबर 2 पर। 5.1 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है। जो पहला सवाल है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई एपी जो आपको निम्न ए और डी के मान दिए हुए हैं, उस ए और डी के मानों में आपको, जैसे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। जो एपी दी हुई है नीचे, इनकी प्रथम 4 पद लिखना है, जबकि प्रथम पद ए का मान और सारवंतर डी का मान निम्नलिखित दिए हुए हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि पहला जो क्वेश्चन है उसमें आपको दिया है प्रथम पद ए बराबर 10 और डी बराबर आपको दिया हुआ है 10। ए का मान भी 10 दिया हुआ है और डी का मान भी 10 दिया हुआ है, और इसमें हमें प्रथम 4 पद निकालने हैं। तो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा ए का मान भी प्लस का है और डी का मान भी प्लस का है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है यदि डी का मान प्लस का आएगा और हमें यदि आगे के पद चाहिए हैं तब क्या करेंगे, पहले पद यानी कि ए में हम डी आगे जोड़ते जाएंगे तो हमारा अगला पद मिलता जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे प्रथम पद आपको दिया हुआ है ए। अब हमें द्वितीय पद निकालना है यानी कि प्रथम 4 पद निकालना है। प्रथम 4 पद, पहला पद तो हमें दिया ही है, तब प्रथम 4 पद इसके पहले की प्रथम 4 पद में कौन कौन होगा, पहला पद और दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। तो यहाँ से आपको पहला पद आपको दिखाई दे रहा है कि जो आपको दिया हुआ है। अब हमें निकालना है दूसरा पद। तब व्यापक रूप में हमने देखा कि जो द्वितीय पद होता है वो क्या है, तो देख लेते हैं द्वितीय पद क्या है। द्वितीय पद था वहाँ पे, इसको दर्शाएंगे A2 से। द्वितीय पद हो जाएगा आपका A प्लस टी। यहाँ मान रखिए ए का मान आपको दिखाई दे रहा है 10 है, 10 रख दिया, प्लस डी का मान जो है वो कितना है 10। तो आपका A2 का जो मान हुआ 10 और 10 जोड़ दिए तो हुआ आपका 20। A2 हुआ आपका 20।
मतलब द्वितीय पद जो हुआ वो कितना निकल आया आपका 20। अब हमें प्रथम 4 पद निकालना है तो हमारा दूसरा पद निकल आया। अब देखेंगे तृतीय पद, तृतीय पद तो वही है कि जो आपका आया है द्वितीय पद, उस द्वितीय पद में डी जोड़ दिया जाए तो द्वितीय पद मतलब A2 प्लस डी, प्लस का डी है मीन्स डी का मान जो है प्लस का है इसलिए हम प्लस में लिख रहे हैं। यदि माइनस का होता तो हम उसको माइनस में लेते, यहाँ प्लस का था इसलिए हमने प्लस में लिख लिया। अब आपको दिखाई दे रहा है और वहाँ पे बताया भी था, यदि हमें अगला पद चाहिए है, वो दिया हुआ पद हमारे पहले से है ही, जैसे आपको यहाँ दिख रहा था कि हमें द्वितीय पद चाहिए है। द्वितीय पद में आपने पहले पद जो दिया था उसमें डी जोड़ दिया, तो पहला पद था ए प्लस डी, तो ए का मान था 10 और डी का मान था 10, जोड़ दिया कितना हुआ 20। अब हमें तृतीय पद चाहिए है तो तृतीय पद को A3 लिखेंगे, जिसको हम लिख कैसे सकते हैं, जो हमारे इसका पहले का पद था तृतीय पद का पहला हुआ आपका द्वितीय पद, तो उसमें डी जोड़ दिया ए प्लस डी, A2 प्लस डी। ऐसे भी निकाल सकते हैं, नहीं तो आपका डायरेक्ट फॉर्मूला है कि तृतीय पद को ले सकते हैं ए प्लस एक कम डी। तृतीय पद निकालना से तृतीय यानी कि तीसरा पद, तो 3 में से एक कम मतलब 2D। ऐसा भी निकाल सकते हैं, दोनों फॉर्मूले हैं आपके तृतीय पद निकालने के, दोनों फॉर्मूले हैं। या तो आप दूसरा पद जो दिया हुआ है उस दूसरे पद में से डी जोड़ दीजिए, यदि डी का मान प्लस का है तो डी जोड़ना है, यदि डी माइनस का है तो उसको घटाना है। यहाँ आपको प्लस का था इसलिए हमने जोड़ दिया। ऐसा नहीं करना है तो आपका जो तृतीय पद होता है वो आप जानते ही हो, जौन सा हमें पद निकालना होता है उस पद में ये तो हमेशा आता ही आता है, और जौन सा पद निकालना है, यहाँ तीसरा पद निकालना तो मतलब 3, तो 3 से कम कितना हुआ 2, तो आपने लिया 2D। इसमें आप मान रख सकते हैं, आपने मान रखा। ए का मान आपको दिया हुआ है 10 लिख लिया, प्लस 2 का 2 रहेगा। अब डी का मान आपका है 10, तो आपने 10 रख दिया। अब इस दोनों का आपको पता है कि जब दो संख्याएं दी होती हैं उन दो संख्याओं के बीच में कोई निशान ना हो, जैसे ये 2 mn लिखा हुआ है तो mn का मतलब होता है m गुणित n, मतलब इन दोनों संख्याओं में आपस में गुणा करना है। ठीक उसी प्रकार से 2D लिखा है, इसका मतलब ये है कि 2 और D में गुणा करना है, मतलब 2 और D का मान रखा, उसके बीच में गुणा किया, दोनों के बीच में गुणा कर देते हैं, कितना आ जाएगा 2 धाम 20, या फिर 10 गुणे 2 तो 10 दूनी 20। अब दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 30, तो आपका तृतीय पद आ गया 30। इसी प्रकार से हम चौथा पद निकाल सकते हैं। चौथा पद हो जाएगा आपका a प्लस 3D, जौन सा पद निकालना हो उससे एक कम D, चौथा पद निकालना तो एक कम यानी कि 3D। मान रख दीजिए, यहाँ पे a का मान आपको दिया हुआ है 10, प्लस का प्लस 3 का 3, कोई निशान नहीं है तो गुणा। डी का मान आपको दिया हुआ है 10, तो आपने 10 रखा। अब पहले इनका गुणा कर देंगे तो 10 दिया 30, ये 10 ज्यों का त्यों, प्लस का प्लस, और इनका गुणा हुआ तो 10 दिया 30 हो गया, और 10 और 30 को जोड़ा तो हो गया आपका 40। ये हो गया आपका चौथा पद। अतः करके आप आंसर लिखेंगे, अतः जो हमें निकालना था उसका मान लिखेंगे। अतः AP के प्रथम चार पद क्रमशः, पहला पद आपको दिया हुआ है 10, द्वितीय पद 20, तृतीय पद 30 तथा 40, चौथा पद आपका निकला 40। ये आपका आंसर। ठीक है, इस प्रकार से हम किसी भी समांतर श्रेणी के अगले पद निकाल सकते हैं। अगला पद निकालने के लिए आपको सिर्फ ए और डी का मान चाहिए। ए जो है आपका प्रथम पद होता है, डी आपका सार्वंतर, यदि दिया है तो ठीक है, नहीं तो आप निकाल सकते हैं। अभी अपन ने निकाला भी है। यहाँ पे हमें दी गई इस जो मान दिए हैं इनके हमें प्रथम चार पद निकालना था। तो प्रथम पद आपको दिया हुआ था तो द्वितीय पद निकाला। द्वितीय पद निकालने का आप सूत्र जानते हो, क्या होता है ए प्लस डी, यानी कि जौन सा हमें पद निकालना है उससे एक कम डी लेना है, ए लेना ही लेना है।
ए प्लस डी, ए का मान 10, डी का मान भी 10, 10 10 जोड़ दी तो हो गया आपका 20, तो द्वितीय पद आ गया आपका 20। इसी प्रकार से तीसरा पद आपको दिख रहा है, कैसे निकाल सकते हैं? द्वितीय पद में हम डी जोड़ दें तो भी निकाल सकते हैं, या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला है ए प्लस 2d। मान रखा ए का मान 10, प्लस का प्लस, 2 का 2 और डी का मान 10। इन 10 और 2 का गुणा हुआ तो 10 दूनी 20। अब 10 और 20 जोड़ दिए तो हो गया 30। ये आपका तीसरा पद आ गया। चौथा पद निकालना है तो ए प्लस 3d, डी की जगह पे डी का मान, ए की जगह पे ए का मान। अब इन दोनों का गुणा कर दिया 30 हो गया, दोनों को जोड़ दिया 40 हो गया। इस प्रकार से आपको जो ए बी के प्रथम 4 पद प्राप्त हुए। तो आपको आंसर लिखना कभी नहीं भूलना है, आंसर जरूर लिखना है। और आंसर हमेशा अतः करके लिखा जाता है कि अतः आपको क्या निकालना था वो लिख दीजिए नीचे। आपने निकाल भी लिया है, निकालना था ए पी के प्रथम 4 पद, तो अपने लिख दिए यहाँ पे। अतः ए पी के प्रथम 4 पद क्रमशः 10, 20, 30 तथा 40 हैं। जो हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इस प्रकार से। दूसरा क्वेश्चन जो है यहाँ पे ए और डी के मान बदल जाएंगे। ए और डी के मान आपके बदल गए हैं। देखते हैं यहाँ पे ए और डी के मान। ए का मान दिया हुआ है -2, डी का मान दिया हुआ है 0। अब कह रहा है कि इसके प्रथम 4 पद निकालिए। तो प्रथम पद आपको दिया हुआ है, द्वितीय पद आप जानते हो क्या होता है, ए प्लस डी। ए का मान आपको दिया हुआ है -2, प्लस का प्लस लगाया, डी का मान आपको दिया हुआ है 0। अब 2 को 0 जोड़ें, -2 में 0 जोड़ें या 0 में से -2 घटाएं तो कितना बचेगा आपका -2 का -2। 0 का की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए 0 को छोड़ दिया जाता है, चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में। यदि प्लस या माइनस में आपको 0 मिलता है तो आप 0 छोड़ सकते हो, छोड़ा जाता है, उसको कोई वैल्यू नहीं होती। तो यहाँ से आपने 0 को छोड़ दिया तो आपका बचा -2। और इसी प्रकार से आपको तृतीय पद निकालना है। आप जानते हैं तृतीय पद क्या होता है, ए प्लस 2d। मान रखिए ए का मान आपका है -2, प्लस का प्लस, इस 2 का 2, इन दोनों के बीच में गुणा का निशान लगाया, डी का मान आपने रखा 0। अब 0 का गुणा आपने 2 से किया तो आपका हो जाएगा 0। तो ये प्लस का प्लस, 2 गुणे 0 यानी कि 0, और 0 का कोई महत्व नहीं है प्लस माइनस में, इसको छोड़ दिया आपने तो आपका बचा -2। मतलब तृतीय पद भी आपका क्या आया, -2। अब देखेंगे चतुर्थ पद यानी कि चौथा पद। चौथा पद देखते हैं। चौथा पद हो जाएगा आपका A4 बराबर A प्लस 3D। मान रखिए ए का मान आपका -2, प्लस का प्लस, 3 का 3 रहेगा, डी का मान आपका दिखाई दे रहा है 0, 0 रख दिया। अब 3 का 0 से गुणा किया तो 0 हो गया। अब 0 को छोड़ दिया जाएगा तो कितना बचा, -2। ये आपका चौथा पद आ गया, ए बराबर -2। अतः करके आप आंसर लिख दोगे। अतः दी गई एपी के प्रथम 4 पद, प्रथम 4 पद क्रमशः क्रमशः का मतलब है क्रम से लिखना है। क्रम से लिख लीजिए, मतलब पहले सबसे पहले लिखेंगे प्रथम पद। प्रथम पद आपका -2 है, फिर द्वितीय पद आपका -2 है, फिर तृतीय पद वो भी -2 है, चतुर्थ पद वो भी -2 है। ये आपके चारों पद हैं, यही आपका क्या है, आंसर। आंसर हमेशा आपको पीछे लिखना है। इस प्रकार से आपके ये प्रथम 4 पद निकल आए। अब हम देखते हैं तीसरा वाला सवाल। इसमें आपको ए का मान दिया है +4, टी का मान दिया है -3, मतलब डी का मान आपको अब माइनस में आ गया। तो जिस प्रकार से हमने डी के 2 मान थे, एक प्लस का और एक माइनस का, तो दोनों श्रेणी पड़ी हैं। ठीक यहाँ पे भी हम वो वाली दूसरी वाली मतलब माइनस वाली चिन्ह वाली श्रेणी को अपनाएंगे, क्योंकि डी का मान माइनस का दिया है। रख देते हैं यहाँ पे। ए का मान दिया हुआ है 4, डी का मान दिया हो -3।
या तो आपको माइनस यहाँ नहीं बदलना है तो आप डायरेक्ट माइनस डी लें, नहीं तो आप प्लस डी ही ले सकते हैं। तो आप लिखा प्लस डी जब करते हो। अब इनकी मान रख दीजिए। ए का मान आपको दिख रहा है +4 रख दिए, ये प्लस का प्लस लगा दिया। अब डी का मान आपको दिखाई दे रहा है -3, तो आपने -3 रख दिया। अब आप जानते हो कि इस प्लस माइनस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो प्लस माइनस का गुणा हुआ तो माइनस, 4 का 4 और प्लस माइनस का गुणा हुआ तो माइनस और 3 का 3। अब आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है कि 4 प्लस का है और 3 माइनस का है, अर्थात 4 में से 3 को घटा देना है। अब 4 में से 3 को घटा दोगे तो आपका द्वितीय पद आ जाएगा 1, ये द्वितीय पद होगा 1। अब तृतीय पद A3 बराबर आपको दिया है A + 2D, मान रख दीजिए। A का मान 4 प्लस का प्लस 2 का 2, D का मान रख दीजिए, D का मान है आपका -3। रखिए, कीजिए इसको सॉल्व। ये 4 का 4 हो जाएगा। अब इस प्लस का और इस माइनस का गुणा हुआ तो क्या हो गया माइनस, इस 2 का गुणा 3 से हुआ तो 2 3 6। अब यहाँ से आपको दिखाई दे रही है कि एक प्लस की संख्या है +4, एक माइनस की संख्या है -6। अब जब भी आपको एक प्लस की संख्या और एक माइनस की संख्या दी हुई हो तब उसमें से आपको घटाना है। घटाना हमेशा वही है, सही तरीका है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दीजिए। ठीक, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, बड़ी में से छोटी को घटा देंगे। 6 में से 4 को घटाया, कितना बचा 2। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि आंसर में चिन्ह भी आएगा। चिन्ह कैसा चिन्ह आएगा, अब बड़ी संख्या प्लस की होगी तो आंसर प्लस का आएगा और बड़ी संख्या माइनस की होगी तो आंसर माइनस का आएगा। आप यहाँ पे देख रहे हो 4 जो है वो प्लस की संख्या है, 6 जो है वो माइनस की संख्या है, यानी कि बड़ी संख्या जो है वो माइनस की है, अतः आपका आंसर माइनस का आएगा। तो तीसरा पद होगा आपका A3 बराबर -2। अब चतुर्थ पद निकालेंगे, मतलब A4 निकालेंगे, तो चौथा पद निकालेंगे। देखते हैं क्या आता है चौथा पद। चौथा पद मतलब A4 का मान है A प्लस, ये तो हमेशा आता ही है, आपने देखा है, जो सा पद निकालना उससे एक कम मतलब 4 से एक कम हुआ 3, इस 3 को D के साथ लिख देंगे। जो सा पद निकालना है उससे एक कम D लेना है, तो आपका हो गया चौथा पद A + 3D। मान रखिए A का मान आपको दिख रहा है कितना है 4 रखा, प्लस का प्लस लिख लिया, 3 का 3 लिख लिया। D का मान आपने देखा -3 है तो -3 रख दिया। अब आप इसमें गुणा कर दोगे, आपने देखा 4 का 4 ज्यों का त्यों रहेगा, ये प्लस का है ये माइनस का है, इन दोनों में आपस में गुणा हो रहा है तो प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस हो गया। और 3 का गुणा 3 से हुआ तो 3 3 का 9। अब यहाँ आपको दिखाई देने लगे कि एक प्लस की संख्या है और दूसरी माइनस की संख्या है। जब भी एक प्लस की और एक माइनस की संख्या हो तो आपको घटाना है। घटाने का तरीका वही है, बड़ी संख्या में से छोटी को घटा दीजिए। यहाँ बड़ी संख्या दिख रही है माइनस का 9 और छोटी संख्या प्लस की 4, तो 9 में से 4 गए बचे आपके 5, लेकिन बड़ी संख्या माइनस की, इसलिए माइनस की 5। A4 आपका आया -5। अब आप आंसर लिख दोगे इसके नीचे। अतः जो आपको निकालना था, क्या निकालने थे, AP के प्रथम 4 पद, तो लिख दीजिए। अतः AP के प्रथम 4 पद क्रमशः क्रम से लिख दीजिए। पहला पद आपको दिख रहा है 4, द्वितीय पद 1, तृतीय पद -2 एवं चौथा पद आपको दिख रहा है -5। ये आपका आंसर। इस प्रकार से हमने देख लिए 3 क्वेश्चनों को देखा। श्रेणियों के दी गई जो भी आपको मान दी रहेंगी A और D के, उन A और D के मानों से हम पूरी श्रेणी ज्ञात कर सकते हैं। बस ज्ञात करने का तरीका ये है कि आपको A में या तो D जोड़ते जाइए या घटाते जाइए, जिस प्रकार से आपने व्यापक रूप देखे हुए थे। यदि D प्लस का है तो आपको अगला पद चाहिए तो D जोड़ते जाइए, और यदि माइनस का है तो अगला पद क्या करते जाएंगे, घटाते जाएंगे। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है D माइनस का है तो आपको D जो है घट रहा है। भले ही हमने सूत्र माइनस का लिया है लेकिन आपका घटेगा ही, क्योंकि D का मान आपको क्या दिखाई दे रहा है माइनस का। यदि आपका मान A का जो मान है वो भी माइनस का आ जाएगा तो आपके ये दोनों मान पे जुड़ेंगे, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है कि A का मान भी माइनस का हो जाएगा
और डी का मान माइनस का है। जब दोनों मान माइनस के होते हैं या दोनों प्लस के होते हैं तो उस कंडीशन में हम दोनों को जोड़ा जाता है। प्लस के जोड़ करके आंसर प्लस में लिखा जाता है। यदि हम माइनस के जोड़ते हैं तो माइनस का जोड़ के माइनस का आंसर आता है। इस प्रकार से हमारी ये इसके चौथे पद निकल आते हैं, चारों पद निकल आए हैं। अब हम क्वेश्चन देखते हैं पांचवा। चौथा क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में करेंगे। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवे क्वेश्चन में आपके ए और डी के मान बदल जाते हैं। देखते हैं पांचवें पद में देखते हैं। पांचवें क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, ए का मान दिया हुआ है माइनस का 1.25 और डी का मान दिया हुआ है 0. माइनस का, ये भी माइनस का ही दिया है, माइनस का 0.25। तो देखते हैं। अब यहाँ पे हमें दोनों मान माइनस के दिखाई दे रहे हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं। देखते हैं, हमें प्रथम 4 पद निकालना है जिसमें से प्रथम पद दिया हुआ है। तो अब देखते हैं द्वितीय पद। अब द्वितीय पद, द्वितीय पद A2 बराबर क्या है सूत्र आपका, A प्लस डी। मान रखिए ए का मान आपका है माइनस का 1.25 प्लस का प्लस डी का मान है आपका माइनस 0.25। दोनों माइनस के हैं तो दोनों जुड़ जाएंगी। तो जोड़ दीजिए। 5 में 5 को जोड़ा आपका हो गया 10, 10 की 0, यहाँ से लाई 1, 2 और 2 4 और 1 यहाँ से लिखा, कितना हुआ 5। उसके बाद आपको दशमलव दिखाई दे रहा है, दशमलव लगा दिया। अब आपको ये 1 लिखा है तो 1 लिख लिया। लेकिन आपने देखा कि दोनों माइनस के हैं तो दोनों माइनस, जो आंसर आया वो भी क्या का रहेगा, माइनस। इसलिए आपका जो A2 आया यानी कि द्वितीय पद जो आया वो माइनस का 1.50। तृतीय पद, तृतीय पद हो जाएगा आपका A3 बराबर A प्लस 2D। मान रखिए ए का मान आपको कितना दिखाई दे रहा है, माइनस का 1.25 प्लस का प्लस 2 का 2। डी का मान है आपका माइनस का 0.25। अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 2 का आपको पहले अंदर गुणा करना है, बाद में आपके जोड़े जाएंगे। तो आपको दिख रहा है 0.25 है यानी कि 25 है। 25 का दोगुना करोगे 50 हो जाएगा। 50 यानी कि 0.50, ये हो जाएगा आपका माइनस का 1.25 प्लस ये माइनस का ही रहेगा, माइनस का रहेगा, 0 का 0 रहेगा, दशमलव का दशमलव, 25 दूनी 50 मतलब 0.50 या 50। दशमलव की बात की अंकों को हमेशा अंकों के रूप में लिखा जाता है, कभी या बोला जाता है, कभी संख्या के रूप में नहीं बोलती। मतलब दशमलव के बाद इसको ये नहीं बोलेंगे कि 0.25, क्या बोला जाता है 0.25। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे भी 0.50। कभी भी पूरी संख्या को संख्या के रूप में नहीं पढ़ा जाता है, तो सब हमेशा दशमलव के बाद की संख्याओं को अंकों के रूप में पढ़ा जाता है। अब आपको यहाँ दिखाई दे रहा है माइनस का 1.25 और माइनस का 0.2550, इन दोनों को जोड़ना है तो हम जोड़ देंगे। जोड़ दिया, 5 को 0 में जोड़ा 5 ही रहेगा, 2 को 5 में जोड़ा 7 हो गया। अब दशमलव की बात का दशमलव जो कहते हैं लिखा। अब जो 1 है, 1 को 0 में जोड़ोगे तो 1 ही रहेगा। लेकिन आपने देखा कि दोनों माइनस के थे इसलिए आंसर भी माइनस का आया, माइनस का 1.75। ये आपका हुआ तृतीय पद यानी कि A3। अब इसी प्रकार देखा चौथा पद। चौथा पद A4 बराबर, मान रखिए A4 का सूत्र है A प्लस चौथे से एक कम मतलब तीसरा 3D। मान रखिए A का मान आपको दिया हुआ है माइनस का 1.25 प्लस 3 का 3 ही रहेगा ये। अब यहाँ पे आपको जो D का मान रखना है, D का मान है माइनस का 0.25।
तो जी ज्यों का त्यों रहेगा, -1.25 का 25 प्लस माइनस का माइनस